हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ बेल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहेंगे। थैंक यू। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के ह्यूमन आई का क्लास 3 नंबर देखेंगे। जो ह्यूमन आई से रिलेटेड हम पिछले क्लास में ह्यूमन आई का प्रॉब्लम बताए थे, जो हाइपरमेट्रोपिया तक हम लोग क्लियर करके छोड़ दिए थे। आज उससे आगे हम जो थर्ड प्रॉब्लम और 3-4 प्रॉब्लम जो बचा हुआ था उसको हम आज क्लियर कर देंगे। और छोटा सा वीडियो ये रहेगा जो शॉर्ट में 5 मिनट के अंदर में हम इसको क्लियर कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट किसका, दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष। पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र का दोष में दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होते हैं? वैसे दोष होते हैं, वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, तो मानव नेत्र के इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ओके, चलिए इसका बेसिक था। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दोष से, इस आई में कौन सा दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है इस आई में, तो हम इमेज लेते हैं। यहाँ पे क्या है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो देखिए हम आई से नजदीक एक वस्तु, देखिए ये पी पॉइंट पे मान लेते हैं, पी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखे जिसका इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे नहीं होगी, रेटिना से पीछे देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, फिर देखिए इसमें क्या होता है, इसी वस्तु को हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमको इस पोजीशन यानी कि पी डैश पॉइंट पे हमको दिखाई देंगे। देखिए ये पी डैश पॉइंट पे हमको दिखाई देंगे, लेकिन क्लियर रूप से नहीं दिखाई देंगे। रेटिना पे तो इमेज बनेंगे, लेकिन धुंधले रूप से क्लियर नहीं दिखाई देंगे, धुंधला धुंधला दिखाई देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं इस दोष का होने का कारण क्या होता है। होने का कारण होता है मानव नेत्र के लेंस का फोकस दूरी इंक्रीज होना ना, जो कि फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाना। नेत्र का अगर साइज घट जाएंगे तो भी फोकस दूरी क्या हो जाएंगे, नेत्र रेटिना से बाहर हो जाएंगे, या नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाएंगे तो भी रेटिना से बाहर इसका प्रतिबिंब बनने लगेंगे। तो ये मुख्य कारण है इसका, ये दोष होने का। ठीक है, चलिए इसका निवारण के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए निवारण में हम लोग ये सेकेंड वाला इमेज लिए हैं, नीचे वाला इमेज देख सकते हैं, इसमें निवारण का सॉल्यूशन किए हुए हैं, जो कि निवारण कैसे करेंगे। इस दोष के, ये इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का, देखिए यहाँ पे है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मानव नेत्र से आंख से पहले उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट रखे हुए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के द्वारा यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, इसका इमेज यहाँ पे कर देते हैं। और डॉटेड लाइन से, जो हम जो इमेजनरी में दिखाए हैं, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और देखिए इससे निकले हुए प्रकाश किरण मानव नेत्र से पढ़ते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, देखिए इस रेटिना पे इसका क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हम उत्तल लेंस का उपयोग अगर मानव नेत्र से पहले कर देते हैं तो नजदीक रखे हुए वस्तु थोड़ा सा दूर दिखाई देते हैं और सही रूप से, अच्छे क्लियर रूप से रेटिना पे प्रतिबिंब बनते हैं, और ये हम लोग को पूरे क्लियर रूप से दिखाई देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जो एक उचित फोकस लेंस के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये आंख का ये भी दोष है। ये कैसा दोष है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वैसे दोष होते हैं, मानव नेत्र का वैसा दोष है जिसमें ना दूर की वस्तु सही से दिखाई देता है, ना नजदीक की वस्तु सही से दिखाई देता है। तो इस तरह के दोष क्या होते हैं, जरा दृष्टि दोष कहलाते हैं। यानी कि दूर और नजदीक दोनों तरह के दोष होते हैं, तो इस दोष को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए इस दोष के अंदर में क्या हो रहा है, जब कोई वस्तु हम नजदीक में रखते हैं तो रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बना देता है, और इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत दूर रखा हुआ वस्तु होता है तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना देता है, जिसके कारण हम ना तो नया नया नजदीक का देख सकते हैं, ना दूर का देख सकते हैं। इसका मुख्य कारण होने का क्या होता है, लेंस की सामंजन क्षमता जो होता है, यानी कि प्रकाश कम एडजस्टमेंट जो होता है, ये खत्म हो जाते हैं। और लेंस जिस मसल से ये बंधा हुआ रहता है, इस मसल्स का भी फैलाव या सिकुड़ने या फैलने का जो एक प्रोसेस होता है, ये भी उसका जो है कमजोर हो जाता है और सही से मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम लोग इसका इमेज जो है हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है और सही से रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पाते हैं। ये ये आँख की समस्या खास करके ओल्ड एज में, यानी कि बुढ़ापे में ये खास करके समस्या होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग
इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंथ यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करते हैं। यानी कि बाइफोकल लेंस के उचित फोकल लेंथ वाले चश्मे का उपयोग करके इस जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव नेत्र का अगले दोष कौन सा है। तो अगला दोष है अबिंदुकता यानी कि दृष्टि वैषम्य अथवा उसी को बोलते हैं अबिंदुकता, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, देखिए इस दोष में क्या होता है, यानी कि अबिंदुकता एक ऐसी मानव नेत्र का दोष है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन दोनों में से कोई नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी इमेज को हम किसी ऑब्जेक्ट को सही रूप से नहीं देख पाते हैं। या तो उस ऑब्जेक्ट का क्षैतिज लाइन वाला जो भी पार्ट होता है वो नहीं दिखाई देता है, या वर्टिकल लाइन वाला जो भी पार्ट होता है वो नहीं दिखाई देता है। इस तरह के दोष को हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता, यानी कि कोई बिंदु से बने लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये होता है कॉर्निया में जो कॉर्निया के डिफेक्ट के कारण कॉर्निया पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये प्रकाश के इंटेंसिटी को डिवाइड कर देते हैं, कौन, कॉर्निया। और जो प्रकाश की किरणें डिवाइड किए हुए किरणें जो रेटिना लेंस पे पड़ते हैं, तो लेंस क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इमेज का फॉर्मेशन सही रूप से नहीं कर पाते हैं, या अलग अलग इंटेंसिटी के कारण इसका इमेज अलग अलग हो जाते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल अलग हो जाते हैं और क्षैतिज लाइन हॉरिजॉन्टल अलग हो जाते हैं और वर्टिकल लाइन अलग हो जाते हैं, जिसके कारण हम क्या होते हैं, सही रूप से शुद्ध रूप से आँख के रेटिना पे नहीं देख पाते हैं। जैसे देखिए इस साइड में देखिए, यहाँ पे नॉर्मल आई में क्या हो रहा है, ये रेटिना के आसपास में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यही देखिए जब आँख में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए दो दो जगह इमेज बन रहा है, एक ऊपर भी है एक नीचे भी, यानी कि दो दो जगह जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, ये वही होता है जो क्या हो, कॉर्निया। यहाँ पे देखिए ये कॉर्निया का पार्ट है। कॉर्निया पे जो लाइट की इंटेंसिटी पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, इंटेंसिटी में से लाइट के सभी इंटेंसिटी को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। देखिए ये है सिलेंड्रिकल लेंस। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं मानव नेत्र से पहले, यानी कि चश्मे का उपयोग करते हैं उचित लेंथ का। और ये जो है इससे यूज करके हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये आँख का 4 प्रॉब्लम था, आँख के संबंधित जो देखने से संबंधित जो प्रॉब्लम था, ये समस्या 4 तरह के थे। चारों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे देखिए अल्फ़ाबेट में लिए हैं AIO। देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, ये AIO लिए। देखिए ये ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे दिख रहा है और बिंदुकता के लिए एग्जाम्पल है ये। देखिए ओरिजिनल रूप में ऐसे दिख रहा है। जब उसको हम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया तो देखिए इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जब दोनों में किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम होगा तो ऐसे धुंधला दिखेगा। लेकिन किसी को अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम है तो देखिए ऐसे दिखेगा। अगर किसी को वर्टिकल लाइन का प्रॉब्लम है तो ऐसे दिखेगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल में यानी कि क्षैतिज रेखा में किसी को दिक्कत है तो ये वाला पार्ट दिखेंगे, और किसी को ऊर्ध्वाधर रेखा में प्रॉब्लम है, ऊर्ध्वाधर लाइन देखने में प्रॉब्लम है तो ये इस तरह का दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको हम अबिंदुकता का उदाहरण भी दिखा दिए सामने से, और ये एक एक करके सभी के एग्जाम्पल हम दिखा दिए। तो इस तरह से हम मानव नेत्र का जो दोष संबंधी जो भी 4 पॉइंट थे मेरे इस क्लास में, आज मानव नेत्र से संबंधित क्लियर हो गए। अगले क्लास में हम लोग दूरबीन यानी कि नॉर्मल दूरबीन और दूरबीन से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, और आप अपने अनुभव को फीडबैक में दें, जिससे कि इसको हम और आपके अनुभव के अनुसार बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे।